हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अवर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जनरल एंट्री जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो इसमें है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इज़ मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड एज, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, और इसको आप कैपिटल भी जो है वो बोल सकते हो, ठीक है। बट होता क्या है कि जो इक्विटी होती है, जो हमारी कैपिटल है, दिस इज़ नॉट स्टैटिक, क्योंकि इनकम होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये चेंज हो जाएंगी, खर्चे करोगे, एक्सपेंसेस करोगे तो उससे भी ये चेंज होगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम एक्सपेंसेस और जो हमारी इनकम है इसको भी कंसिडर करते हैं। तो दैट्स वाई जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है तो दैट इज एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। इससे क्या होगा कि जो हमारी इक्वेशन होगी इट विल ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड, ठीक है, व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो हियर द आंसर इज सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस के पास एसेट्स हैं 5 लाख के, ठीक है, लाइबिलिटीज़ कितनी है उसके पास 2 लाख की, तो कैपिटल कितनी होगी? सिंपल, अगर हम एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दें हमारी 2 लाख की, तो हमारे पास जो हमारी कैपिटल आएगी दैट इज़ 3 लाख, ठीक है। अब देखो, इफ़ द ओनर इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख, और उसने क्या लिया है इसके लिए, बैंक लोन लिया है, तो नई कैपिटल क्या होगी? सिंपल सी बात है, इसमें ऐड कर दो 1 लाख। सो जो हमारी जो न्यू कैपिटल होगी दैट इज़ 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आंसर है ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने सोचा होगा कि इसमें तो शायद कोई ट्रिक पार्ट होगा। नो, अगर इसमें पूछते कि जनरल एंट्री क्या होगी, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ की अगर हम जनरल एंट्री की बात करें, हमने लोन लिया है, लोन से हमने 1 लाख इंट्रोड्यूस किया ना, तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री रहेगी दैट इज़ कि आप लोग जो है बैंक को डेबिट करोगे, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। यहाँ पे हमने बैंक को डेबिट किया 1 लाख से, और हमने लोन जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे बाय 1 लाख, ठीक है। तो जो हमारी एंट्री रहेगी दैट इज डेबिट बैंक अकाउंट बाय 1 लाख और क्रेडिट द लोन अकाउंट बाय 1 लाख। ये हमारी जनरल एंट्री होगी, और जो इसका आंसर है, मतलब जो हमारी नई कैपिटल होगी दैट विल बी 4 लाख। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि परचेज की है हमने मशीनरी कैश से, इससे पूरा जो है इम्पैक्ट वो क्या होगा। देखो सबसे पहले मशीनरी खरीदी, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट करोगे आप मशीनरी अकाउंट को, ठीक है। कितने में खरीदी है, ओके वो नहीं बताया है, यू हैव डेबिटेड द मशीनरी अकाउंट। क्रेडिट किसको करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, कैश, ठीक है। ये आ गई हमारी इसकी जनरल एंट्री। अब पूछा गया है कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी आई, गया क्या, कैश, इससे क्या इम्पैक्ट होगा। एक एसेट आई है, दूसरी एसेट चली गई, तो इंक्रीज ऑफ टोटल एसेट्स एंड डिक्रीज ऑफ टोटल एसेट्स, और यहाँ पे कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी 3 लाख की, लेट अस सपोज 3 लाख आपके पास आया, ठीक है ना, इंक्रीज हो गया टोटल एसेट्स, उसके बाद 3 लाख का कैश चला भी तो गया ना, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, तो देयर इज नो नेट चेंज। सो हियर द आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल नॉट चेंज द टोटल इक्विटी ऑफ द बिजनेस। इक्विटी मीन्स यहाँ पे कैपिटल की बात की गई है कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन से इक्विटी में चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले देखो, आपका कोई खर्चा हुआ, ठीक है ना, तो आपका खर्चा हुआ तो इससे आपकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो दिस इज नॉट द आंसर। आपने रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है, आपको कहीं से इनकम आ गई, तो आपकी जो इक्विटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। उन्होंने बोला चेंज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट पे, लोन पे, सपोज आपने 2 लाख के गुड्स खरीदे, एसेट्स तो बढ़ गई, लेकिन आपके लिए लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई ना, क्योंकि आपने लोन क्रेडिट पे खरीदे, आपने पैसा देना है वापस, तो यहाँ पे 2 लाख का जो है लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे कोई भी चेंज इक्विटी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 2 लाख की अगर एसेट्स आई हैं तो 2 लाख की लाइबिलिटी भी क्रिएट हुई है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विटी। यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज सी। अब इसका फोर्थ पे डिस्कस करते हैं कि विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज़, कि आपका कैपिटल में 1 लाख पड़ा था, 20,000 रुपये ओनर ने निकाल दिया, इससे आपकी जो इक्विटी है
वो 80,000 होगी, मतलब रिड्यूस होगी, तो ये भी जो है इसमें आंसर नहीं है। हियर द आंसर इज सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 50%, यहाँ पे क्या बात की गई है, लाइबिलिटी जो है वो 50,000 इंक्रीज हुई, टोटल एसेट्स जो हैं वो 30,000 की डिक्रीज हो गई, तो नेट इफेक्ट जो है इस पर क्या पड़ेगा। देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा चेंज इन इक्विटी, इस ये फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इक्विटी इज इक्वल्स टू चेंज इन एसेट्स माइनस चेंज इन लाइबिलिटीज। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन ओनर्स इक्विटी, तो इक्विटी कितनी चेंज हुई होगी। सबसे पहले चेंज इन एसेट्स, कितनी एसेट्स में चेंज हुई है, टोटल एसेट्स डिक्रीज बाय 30,000, तो माइनस 30,000 क्योंकि डिक्रीज हुई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30,000। ठीक है, यहाँ पे अगेन उसके बाद है माइनस चेंज इन लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ जो हैं दे हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 50,000। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गई है यहाँ पे, तो टोटल जो इसका आंसर है दैट इज माइनस 80,000। तो यहाँ पे जो हमारी नेट इफेक्ट होगा ओनर्स की इक्विटी पे कि वो डिक्रीज हो जाएंगी बाय 80,000। दिस फॉर्मूला जो है ये आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में। ठीक है, सो हियर द आंसर इज सी। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अब हमें पता है ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे, कि हर कोई ट्रांजैक्शन जो है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके बिजनेस में होती है तो उसका डुअल इफेक्ट है। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस कॉन्सेप्ट का, जिसकी वजह से जो हमारी बैलेंस शीट है दैट विल ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस्ड। ठीक है, सो हियर द आंसर इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डेटर था जिसने हमारे पैसे देने थे, उसने हमें 10,000 रुपये दे दिया। ओके, हमारा जो डेटर था वो मिस्टर ए था, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,500। देखो, उसने हमारा 10,500 देना था, बट हम उसको बोल रहे हैं यार तुमने बहुत टाइम ले लिया यार, अब पैसा दे दो। उसने कहा चलो मैं आपको 10,000 रुपया दे देता हूँ, ख़त्म करो बात। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें क्या होगी ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहले मिस्टर ए ने हमारे कितने पैसे देने थे, 10,500। ठीक है, बट हमें कैश मिला कितना, 10,000 का, तो यहाँ पे हम डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करेंगे कैश को बाय 10,000 से। ठीक है, अब डेबिट किसको करोगे आप, डिस्काउंट अलाउड, कि आपने उसको कितना डिस्काउंट दे दिया, 500 का, क्योंकि 500 का ही गैप आ रहा है ना, और यहाँ पे आप क्रेडिट करो मिस्टर ए को, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, मिस्टर ए, इसको हमने कर दिया 10,500 से, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस दिस। कैश तो उसने हमें दे दिया यहाँ पे 10,000 का, तो जो एंट्री थी, ये जो मिसिंग थी, ये हमने उसको डिस्काउंट दिया है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो यहाँ पे हमने उसको डिस्काउंट जो दे दिया वो 500 का दिया, और क्रेडिट किया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे हमने इसको 10,500 क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सो ये हमारी जो है इक्वेशन बनेगी। तो अब जो इसमें आंसर है दैट इज ए। ठीक है, कि हमारा जो है एसेट्स जो है कैश इंक्रीज होगा, एसेट डेटर्स डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी बाय 500। ठीक है, कैश इंक्रीज हुआ बाय 10,000। ठीक है, डेटर हमारे कम हो गए और कैपिटल बढ़ गया बाय कैपिटल कम होगी बाय 500 क्योंकि डिस्काउंट दे दिया। हियर द आंसर इज ए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक कंपनी की एसेट्स की बात की गई है, हमारे पास एसेट्स है 2,50,000। ठीक है, लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी हैं, 1 लाख की। पूछा है कि इक्विटी क्या होगी, सबसे पहले इक्विटी आपके पास आ गई, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इक्विटी सिंपली द कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो ये आ गई आपके पास 2,50,000 माइनस 1 लाख, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,50,000। तो आपकी इक्विटी है 1.5 लाख की। इसका मतलब कि जो COD है ये आंसर नहीं है, तो यही इसी में से आंसर है। नाउ अब हमें आगे पूछा हुआ है कि
इफ़ द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, 50,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपको बताना है कि एसेट्स कितनी होंगी आपकी। देखो सिंपल सा अगर हम इसको देखें ना, तो यहाँ पे पहली आपके पास एसेट्स कितनी थी, 2.5 लाख की, 50 लाख उसमें और ऐड कर दो, तो सिंपल जो है हमारी जो एसेट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, 3 लाख की। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज बी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। किसी को डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है, डिटेल में बता दूंगी। नेक्स्ट है कि सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000 ऑन क्रेडिट विल रिजल्ट इन, देखो आपके गुड्स थे, ठीक है, गुड्स कितने के थे, 20,000 के, पैसा कितना मिलेगा आपको, 25,000, ठीक है ना। सिंपल सी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे आपकी एसेट्स जो हैं दे आर इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेबिट करोगे डेटर्स को, कितने से, 25,000 से, क्योंकि आपको जो डेटर है वो कितना पे कर रहा है, 25,000 पे कर रहा है, तो क्रेडिट करोगे सेल्स को कितना, 25,000 से, ठीक है। अब जो आपकी इन्वेंट्री थी, लेकिन वो तो 20,000 की ही गई ना, तो वो जो एक्स्ट्रा 5,000 था वो आपकी कैपिटल में जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल में इंक्रीज होगा। तो अगर हम पहला देखें, देखो एसेट्स बढ़ी, डेटर्स बढ़े बाय 25,000, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेंट्री 20,000 की कम हुई है, ठीक है। नेट इंक्रीज इन एसेट्स बाय 5,000 एंड कैपिटल बाय 5,000। सिंपल सी बात है कि हमें जो है वो 5,000 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, वो हमारी एसेट को इंक्रीज करेगा जब हमें कैश मिलेगा। उसके साथ साथ जो हमारी कैपिटल है वो भी 5,000 से जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हियर द आंसर इज ए, ठीक है। Okay, now the next question, which of the following will result in decrease in the total assets and decrease in the owner's equity, कि इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो है उससे एसेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी और ओनर की जो इक्विटी है दैट मीन्स द कैपिटल विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड। देखो डिविडेंड को डिक्लेयर करना, दिया नहीं है अभी, सिर्फ डिक्लेयर किया है, सो दिस इज नॉट द आंसर। आपने एक लाइबिलिटी पे कर दी, ठीक है, आपने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी, इससे आपकी एसेट डिक्रीज हो जाएगी और आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सपोज आपने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी, सपोज आपने कैश पे किया, तो आपकी एसेट तो गई और आपकी लाइबिलिटी जो है वो भी कुछ हद तक रिड्यूस हो गई, ठीक है। ओनर विदड्रॉइंग कैश, यहाँ पे ओनर ने क्या किया, कैश को विदड्रॉ कर दिया, तो आपकी एसेट कम हुई और ओनर की इक्विटी है वो भी कम हुई। तो हियर द आंसर इज सी। नाउ परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, कि आपने क्रेडिट पे एक एसेट खरीदी, तो यहाँ पे आपकी एसेट तो इंक्रीज हुई लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज सी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है रिमेन्स इंटैक्ट इवन इफ अ ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। देखो अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की, दैट मीन्स हमने उसका डेबिट साइड भी एंटर नहीं किया और उसका क्रेडिट साइड भी एंटर जो है वो नहीं किया है, दैट्स वाई जो है वो बैलेंस रहती है और इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। सो हियर द आंसर इज डेबिट जो होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट्स, ठीक है। इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ज़रूरी नहीं है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज वायलेटेड, ऐसा भी नहीं है। इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दीज थ्री आर नॉट द आंसर। आंसर इज सिंपली कि डेबिट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल आता है हमारे इस अकाउंटिंग इक्वेशन में, विच इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। हियर द आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए, नॉट सी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं 50,000 कैश और व्हीकल वर्थ 30,000 इन द बिजनेस, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कैश इंट्रोड्यूस किया है मतलब एसेट इंक्रीज हुई है, व्हीकल इंट्रोड्यूस किया है ये भी हमारी एसेट इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट्स बाय 80,000 और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, नो, एसेट्स बड़ी 80,000 से एंड इंक्रीज इन ऑफकोर्स 80,000 हमारी कैपिटल भी जो है वो एडअप हो जाएगी, and increase in capital and vehicle but no effect on capital, wrong. Increase in assets and capital by, no, this is also wrong. So in this case the answer is B, very easy. Now goods destroyed by fire worth 10,000 were not insured, इंश्योरेंस नहीं थी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसका आंसर। देखो आपकी एसेट्स तो डिक्रीज हो जाएंगी ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है आपको, इसके साथ साथ आपकी कैपिटल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी बाय 10,000। अब आपको यहाँ पे इंश्योरेंस तो मिला ही नहीं है ना, क्योंकि आप इंश्योर ही नहीं करवाए थे गुड्स, तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि एसेट्स भी कम होंगे बाय 10,000 बिकॉज ऑफ लॉस और कैपिटल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा बाय 10,000। और इसमें जो एंट्री आएगी दैट इज डेबिट द लॉस बाय फायर, जिसमें 10,000 और क्रेडिट करोगे आप किसको, इन्वेंट्री को बाय 10,000, जिसमें आपकी जो एसेट्स हैं दे हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 10,000। ओके, नाउ इफ द टोटल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ग्रेटर देन द
टोटल ऑफ द राइट साइड। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि आपकी जो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली इक्वेशन है, अगर ये सही नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ये अनबैलेंस है, तो इससे क्या इम्प्लाई करता है, तो सिंपली हेयर कि एरर अकर हुआ है, बिल्कुल अकर हुआ है, ठीक है। क्यों? एरर अगर अकर हुआ होगा तभी जो है ये इक्वेशन बराबर नहीं आ रही है। तो इन दिस केस द आंसर इज सी। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जो है इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अनबैलेंस जो है वो नहीं करता है। सिंपली यहाँ पे कोई एरर अकर हुआ होगा जिसकी वजह से जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं आ रही है, ठीक है। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है फॉर अवर अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, फिर हम जर्नल एंट्री का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है कि मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कैश जिसमें उसने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का, और गुड्स उसने परचेज किए 40,000 के ऑन क्रेडिट। तो टोटल एसेट्स कितनी होंगी? बहुत सिंपल, 1 लाख, ठीक है, प्लस 40,000, ये तो उसने क्रेडिट पे किया ना, गुड्स खरीदे हैं तो एसेट आई है, तो जो टोटल उसकी कैपिटल है दैट इज 1,40,000। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हियर द आंसर इज ए। नाउ जो है अब हमारा 16 से 30 तक क्वेश्चंस होंगे, दीज आर बेस्ड ऑन द जनरल एंट्री, ठीक है, योर सेकंड टॉपिक। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, जो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड जनरलाइजिंग, बिकॉज जनरलाइजिंग इज द टेक्निकल टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, नो, इट इज ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। सबसे पहले एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है? हमारे जनरल में। सो हियर द आंसर इज सी। अब पोस्टिंग क्या होता है कि जब हम जनरल से लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग क्या हो गया कि जब हम अकाउंट्स को लास्ट में क्लोज करके बैलेंस करते हैं। क्लासीफाइंग हो गया कि ग्रुपिंग करना अकाउंट्स का इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो हियर द आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो जनरल एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, आपने गुड्स जो हैं वो फ्री में दे दिए। फ्री में क्यों देते हैं? जब हम एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को बोलते हैं हमारा गुड ट्राई करो, क्या पता वो दोबारा खरीदे अगर अच्छा होगा। तो हम लोग यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे? वी विल डेबिट अवर एडवर्टीजमेंट और वी विल डेबिट द फ्री सैंपल एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। और हम क्रेडिट किसको करेंगे? वी विल क्रेडिट द परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारे परचेज से जो है वो हम गुड्स जो हैं वो दे रहे हैं, हम सेल्स को नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो सिंपली हियर द आंसर इज बी, डेबिट द एडवर्टीजमेंट अकाउंट, या अगर फ्री सैंपल अकाउंट दिया होता, और क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। देखो आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते थे, बट हियर द क्रेडिट परचेजेज होंगी। क्यों? क्योंकि ये फ्री में जा रहा है, यहाँ से आपको कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। सो हियर द आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि एक मशीनरी खरीदी गई 1 लाख रुपए की, वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हमने मशीनरी खरीदी, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी को हमें डेबिट करना था, हमने गलती से परचेज बुक को डेबिट कर दिया। तो इसके लिए हमने एंट्री क्या की होगी? डेबिट द परचेज अकाउंट, और हमने क्रेडिट किसको किया होगा? कैश को या क्रेडिटर को, ठीक है। यही एंट्री हमने गलत की है। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखो हम रेक्टिफाई क्या करेंगे, जिसको हमने डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर देंगे, उसका पैसा उसको वापस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो परचेजेस है इसको हमने क्रेडिट करना है, तो ये यहाँ पे किया हुआ है। और हमारा जो मशीनरी था उसको हमें डेबिट करना था, तो डेबिट द मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट द परचेजेस अकाउंट। तो हियर द आंसर इज ए, ठीक है। और जो हमने क्रेडिट किया था किसको? कैश को या हमारे क्रेडिटर्स को, तो दैट विल रिमेन अनटच्ड, क्योंकि वो एंट्री भी होगी, क्योंकि पैसा आएगा, ठीक है, पैसा जाएगा, तो दैट विल बी अ डिफरेंट एंट्री। यहाँ पे जो करेक्शन होगी दैट इज डेबिट द मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट द परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ओके, नाउ received a check from a debtor for 5,000 which was deposited into the bank on the same day the general entries। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमें जो है हमारा डेटर, उसने हमारे पैसे देने थे, उसने हमें चेक दे दिया और वो हमने चेक सीधे बैंक में लगा दिया जाके, मतलब वो पैसा सीधे जो है वो कहाँ चला गया? वो हमारे बैंक में चला गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बैंक होगा, ठीक है, विच इज़ अवर पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसको हो रहा है? बैंक को, तो बैंक को यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है, यहाँ दोनों में है। अब क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट हम लोग करेंगे डेटर को, जिसने हमारा पैसा दिया, ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारा डेटर अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हियर द आंसर इज सी। अब देखो देयर इज वन मोर कैच कि हमने कैश को क्यों नहीं डेबिट किया? क्योंकि पैसा कहाँ चला गया? बैंक में, तो इसलिए डेबिट द बैंक एंड क्रेडिट द डेटर। सो हियर द आंसर इज सी। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
पेड 2500 टू अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 2600, द डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड टू। देखो हमारा क्रेडिटर था, हमने उसको पैसा देना था, बिजनेस ने जो है कहीं कहीं से उधार लिया होता है, 2600 रुपये हमने उसको देना था, बट इंस्टेड हमने उसको 2500 रुपये में सेटलमेंट ही डील कर ली। तो वो 100 रुपीज़ का हमें क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ ना, डिस्काउंट मिला है। तो सिंपली हम किसको क्रेडिट करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को, वेरी सिंपल। तो आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। तो इसमें करेक्ट जनरल एंट्री क्या होगी? देखो जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेता है तो वो हमारा सेल में कंसीडर नहीं होता। इससे क्या होता है, हमारी जो कैपिटल है दैट हैज़ बिन रिड्यूस्ड, और इन्वेंट्री जो हमारे परचेजेस हैं वो भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे डेबिट करते हैं हमारा ड्राइंग्स अकाउंट को, क्योंकि ओनर ने खुद लिया है तो ड्राइंग है बिजनेस से, प्लस हम क्रेडिट किसको करते हैं, हमारे परचेज को। ठीक है, बहुत सिंपल बेसिक ये जनरल एंट्रीज हैं। तो मुझे लगता है कि जिसने अच्छे से अकाउंट्स पढ़ लिया है तो उसके लिए ये क्वेश्चंस इजी ही होंगे। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे ए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन अमाउंट ऑफ 1000 पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, 1000 रुपये का आपने पे कर दिया, इंटरेस्ट जो आपने लोन लिया था, वॉज डेबिटेड टू द लोन अकाउंट। ओके, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? देखो गलत है कि 1000 रुपया अगर हम इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं तो हम लोन में क्यों डेबिट करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज ए, कि डेबिट करना है हमें इंटरेस्ट अकाउंट को और क्रेडिट किसको करते हैं हम, लोन अकाउंट को। तो यहाँ पे आंसर है ए। नाउ द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये कौन से अकाउंट में हम इसको यूज़ करते हैं? तो सिंपल वी नो कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दिस रूल अप्लाइज टू द ऑल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कौन से अकाउंट में जो है हम इसको यूज़ करते हैं इसको, तो दैट इज़ इन द नॉमिनल अकाउंट, कि जो भी हमारे खर्चे हैं और लॉसेस हैं उनको डेबिट करेंगे और जो हमारे इनकम्स और गेन हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हियर द आंसर इज सी। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि रियल अकाउंट में हम कौन सा रूल जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्नीचर खरीदा गया 20,000 का फ्रॉम MS वुडवर्क्स और 500 का कैरेज पे किया। तो इसमें जनरल एंट्री कैरेज के लिए क्या पड़ेगी? देखो वेन एवर वी बाय द फर्नीचर, कुछ भी अगर हम खरीद रहे हैं और अगर उसमें हम कैरेज पे कर रहे हैं तो हम उसको उसी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो हम डेबिट करेंगे अपने फर्नीचर अकाउंट को बाय 20,500 से। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे कैश से। अगर क्रेडिट पे होगा, लोन पे होगा तो उसमें कर देंगे। तो यहाँ पे जो सिंपल है आपको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए है, तो सिंपली यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी, यू विल डेबिट द फर्नीचर अकाउंट एंड यू विल क्रेडिट द कैश अकाउंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंट्री दैट रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या फिर 2 या 2 से अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इस जो है इस एंट्री को हम बोलते हैं हमारी कंपाउंड एंट्री। पढ़ा होगा, सिंपल है। ठीक है, तो आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पेड 1000 टू लैंडलॉर्ड बाय चेक, मतलब बैंक से पे किया है, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज, तो सिंपल बैंक अकाउंट। ठीक है ना, कैश अकाउंट होगा ही नहीं। क्यों? बहुत सिंपल सा कहते हैं कि चेक से पैसा जा रहा है, तो चेक अगर दिया है तो मतलब पैसा कहाँ से निकलेगा, बैंक से निकलेगा। तो सिंपल जो है हम यहाँ पे जो हमारा बैंक अकाउंट है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब आप बताओ डेबिट कौन से अकाउंट को यहाँ पे करेंगे, वो आप कमेंट्स में मेंशन करो। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन कि जनरल एंट्री पूछी गई है यहाँ पे फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो मशीनरी पे हमें पता है डिप्रिसिएशन होती है, तो हम इसके लिए जनरल एंट्री हमने क्या रखी होती है? देखो सिंपल सा है कि हम यहाँ पे डेबिट करते हैं हमारे डिप्रिसिएशन अकाउंट को। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है, राइट, और क्रेडिट किसको कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट को। लेकिन अगर हमने प्रोविजन रखा है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट अगर हमने बनाया है, क्यों? क्योंकि हमने प्रोविजन रखा होगा, तो उस केस में हम क्रेडिट किसको करेंगे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज सिंपल कि डेबिट द डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड वी विल क्रेडिट द मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज बी। देखो अब हमारा जो 29th क्वेश्चन है इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस हैज अ डेबिट इफेक्ट ऑन द एसेट अकाउंट एंड क्रेडिट इफेक्ट ऑन द अनदर एसेट अकाउंट। तो इसके लिए हमने बताना है, देखो सबसे पहले सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे हमारा डेबिट हो जाएगा
अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, इसका मतलब कि हमारी एसेट जो है इंक्रीज हुई है। क्रेडिट हो जाएगा हमारा सेल्स रेवेन्यू, दैट मीन्स कि जो हमारी इनकम है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी, एसेट यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसमें इनकरेक्ट है। देन कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो यहाँ पे बैंक से पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली हमने यहाँ पे कर दिया, हमारा क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद डेबिट किसको करेंगे हम, कैश अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे ये भी एसेट है और बैंक से जो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं वो भी हमारा एसेट है, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। फिर अगर हम थर्ड देखें, परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे हम डेबिट किसको करेंगे, मशीनरी को, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हुई है। लेकिन यहाँ पे हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं, क्रेडिटर को, अकाउंट्स पेएबल को। तो ये हमारी लाइबिलिटी जो है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे अगेन दिस इज़ नॉट द आंसर। अब हमने क्रेडिटर को पे किया है, जब हम क्रेडिटर को पे करते हैं लाइबिलिटी, एसेट तो बेशक हमारी कम होती है, इससे क्या होता है लाइबिलिटी भी जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ बी, ठीक है। एक बिजनेस को डिविडेंड मिला 500 का जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी शेयर्स में, तो इसकी जर्नल एंट्री पूछी गई है। तो वेरी सिंपल, अगेन आया क्या यहाँ पे हमारे पास 500, तो हम बैंक में भी आ सकता है, कैश में भी आ सकता है, वो यहाँ पे बताया नहीं है। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, हमारा डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। सो सिंपल, हियर द आंसर इज डेबिट द बैंक और द कैश अकाउंट, और क्रेडिट करेंगे हम किसको, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट को, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो टोटल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, 15 जो थे अकाउंटिंग इक्वेशन पे थे और जो 15 थे दे वर बेस्ड ऑन द जनरल एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो वो यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको हर एक PDF जो है वो मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझे जो है कमेंट्स में पूछ लो, ठीक है। थैंक यू।